हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और लंच की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और आलू बैंगन बनाऊंगी। कुछ लोगों का तो मुंह उतर गया होगा आलू बैंगन सुन के ही, लेकिन नहीं, अच्छे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे बनते हैं। वो भी एक ज़माना था जब हमें आलू बैंगन के नाम से चिढ़ थी, लेकिन अब जब खुद बनाने पड़ते हैं ना तो सब अच्छा लगता है। सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वो मैं बना रही हूँ और मैं कटिंग इसको ऐसे कर रही हूँ जिस जैसे पकौड़े बनाते हुए नहीं करते वैसे ही, और डंडियाँ भी जाने दे रही हूँ क्योंकि इंदर को पसंद है इसीलिए। और ऐसे बनाते हैं ना तो ये घुले घुले से बनते हैं, और आलू बैंगन ना घुले घुले से ही अच्छे लगते हैं, वो खड़े खड़े से नहीं अच्छे लगते। खड़े खड़े वाले तो वो भरमा बैंगन होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से पतले पतले लंबे स्लाइस काट रही हूँ ताकि ये घुल जाए अच्छे से, घुली घुली सी सब्जी बने। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, हेड बाथ मैंने ली थी। बाल मेरे गीले ही हैं इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी रात को। और सब्जी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और सबकी तरह मैं भी आलू बैंगन में आलू ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से पता नहीं होता, उनका कभी मूड होता है खाने का, कभी नहीं होता। खैर, ये वाली सब्जी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबने उंगलियां चाट के खाई थी। और आलू मेरे पास छोटे छोटे 4 आलू पड़े थे, वो चारों ही मैंने डाल दिए। और मेरे को पता नहीं था आलू ख़त्म होने वाले हैं, और इस टाइम पे आलू मेरे बिल्कुल ख़त्म हैं। और इस टाइम पे मैं तड़का लगा रही हूँ। और सूखी सब्जी तो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है ना, तो सरसों का तेल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। और ज़्यादा मसाले तो इसमें जाते जाते नहीं है, ज़्यादा फैंसी तो ये होती भी नहीं है। और जो मेरी नमकदानी है उसमें मसाले कुछ कम है, तो ऊपर से मैंने निकाला है, जैसे धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो वो मैंने निकाला और डाला है इसमें। और अभी प्याज भूनूंगी, और लहसुन अदरक तो जाता नहीं है इसमें, प्याज और टमाटर का ही तड़का लगता है, तो वही लगा दूंगी फटाफट से। और मैंने ना इस टी शर्ट के साथ दूसरा लोअर पहना हुआ है। अजीब लग रहा है ना? अभी मुझे अजीब लग रहा है, उस टाइम पे नहीं लग रहा था। एक्चुअली इसके साथ का जो लोअर है वो गीला हो गया था, तो मैंने ये पहन लिया। खैर, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन सी टी शर्ट के साथ मैंने कौन सा लोअर पहना है, लेकिन अभी वीडियो में देखा ना तब अजीब लग रहा है मुझे भी। और मैंने आटा निकाला है, रोटी नहीं बनानी है मैंने अभी, तो लंच में काफ़ी टाइम है। एक्चुअली 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। सुबह के काम सारे हो चुके थे, लंच की तैयारी कर रही थी मैं। टाइम से सब्जी बन जाए तो फिर टेंशन नहीं रहती। रोटी मुझे इसलिए बनानी है क्योंकि बाहर शीरो जी आ चुके हैं और वो गेट खड़का रहे हैं। वो जब भी आता है ना तो वो, जैसे कोई आके इंसान आके गेट नॉक करता है ना, तो वैसे ही वो हल्का सा खड़का करना स्टार्ट कर देता है, और मुझे पता लग जाता है कि शीरो आ चुका है। तो वो आ चुका था बाहर, और मैंने बड़ा सा पेड़ा निकाल लिया था। थोड़ी बड़ी रोटी उसकी बनाती हूँ ताकि एक से ही उसका पेट भर जाए। तो वो मैंने साथ में तवा भी रख दिया, और साथ के साथ मैं शीरो की रोटी भी बना दूंगी। और वो कॉन्टिन्यूसली दरवाज़ा नॉक करे जा रहा था। उसको जब बोल दो कि शीरो आ रहे हैं, दे रहे हैं, तब तो वो रुक जाता है, जब उसे ज़्यादा भूख ना लगी हो। लेकिन जिस दिन वो ज़्यादा भूखा होता है उस दिन वो कॉन्टिन्यूसली नॉक करता रहता है, और आज भी वो वैसे ही कर रहा था। और टमाटर की पेस्ट जो मैंने सब्जी में डालनी थी वो मैंने पीस के रख ली है साइड में। और जो आलू बैंगन है इसको पानी में ही काटा था क्योंकि बैंगन काले हो जाते हैं। तो फिर छन्नी में मैंने रख दिया क्योंकि पानी ड्रेन हो जाएगा, तो फिर वो सब्जी में पानी पानी सा नहीं होगा, सिर्फ इस वजह से। और साथ के साथ शेल्फ मैंने साफ़ कर दी है क्योंकि रोटी बनाई थी ना, फिर सूखा आटा लग जाता है इधर उधर, तो फिर साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, इतने में मसाला भुन जाएगा। और यहाँ पे शीरो की रोटी भी बन चुकी है, मसाला भून चुका है, तो सब्जी मिक्स करूँगी और ढक के रख दूँगी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये कम से कम 20 से 22 मिनट में बन गई थी। काफ़ी पतले स्लाइस मैंने काटे थे, 20-22 मिनट इसलिए लगे क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाई थी। और सब्जी का रंग ना देखने वाला था, वो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन शक्ल और क्या कहेंगे, अकल, मतलब दोनों ही बहुत अच्छे थे। बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी, मैं अपनी ही तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वाकई में ही आलू बैंगन और इतने टेस्टी। लंच कर लो। टाइम 2:30 बज गए हैं, ये देखिए। और ये पड़ा इंदर का टिफिन, और बुक्स भी पड़ी है ना, अभी क्लास लगी है, और साथ में मैंने मास्क भी रखा है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना फिर, इस वजह से। इंदर नहीं आ रहे हैं आज लंच पे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, और उनको नहीं पता मैंने लंच पैक कर लिया, मैं देने जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं उनको ये कहती कि मैं देने आऊँ तो उन्होंने मना ही करना था। फिर मैंने सोचा मैं दे आती हूँ, फिर मन नहीं मानता ना। और लंच आज इसलिए भी पहले कर रही हूँ क्योंकि देने जाना है, फिर लेट हो जाएगा बहुत। और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। एक्चुअली कुछ दिन से मुझे एसिड की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सर्दियों में ना हम गर्म चीज़ों का इनटेक बढ़ा देते हैं और पानी कम हो जाता है, मतलब नेचुरली याद ही नहीं रहता, प्यास ही फील नहीं होती।
और ऐसा ही था, तो मैंने सुबह की जो चाय ले रही थी 1 कप ब्रेकफास्ट के साथ, तो वो बंद कर दी। क्योंकि ब्रेकफास्ट ही बंद कर दिया मैंने, एक्चुअली ना बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रही थी। तो फिर मैंने सुबह मैं बनाना लेती हूँ क्योंकि वो अल्काइन होता है और ठीक रहता है, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इन चीज़ों से। कच्चा अदरक मैंने आपको जैसे अचार वाला वो बताया था, अभी भी मैंने लिया साथ में, मैंने आपको प्लेट में दिखाया, क्योंकि अदरक अच्छा होता है कच्चा खाना ना, अल्काइन होता है। तो उसका इंटेक ले रही हूँ, मतलब ये दवाइयों से तो बेटर है ये जो प्रिकॉशंस होते हैं, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इन चीज़ों से। हाँ, जैसे अल्काइन फ्रूट्स हो गए, बनाना मेरे को पसंद नहीं है बनाना वैसे, लेकिन अल्काइन होता है और अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो सुबह मैं ये चीज़ लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। और अभी 2:30 बज गए हैं, और अगर और वेट करूँगी तो फिर खाली पेट की वजह से एसिडिटी हो जाएगी मुझे। तो इस वजह से अब कुछ दिन इंदर का इंतज़ार नहीं किया करूँगी, अपना टाइम पे लंच करूँगी, क्योंकि फिर शरीर साथ नहीं देगा तो फिर कैसे होगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर वही मेडिसिन मेडिसिन और मेडिसिन पे नहीं जाना चाहती, कितनी दवाइयाँ खाएगा इंसान। और जो चीज़ें नेचुरल अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से ठीक हो रही है प्रॉब्लम, तो फिर मेडिसिन पे क्यों जाना। तो ऐसा है, अभी 2:30 बज गए हैं, फटाफट से लंच करूँगी और लंच दे के आऊँगी। और ये लगभग 4 बजे का टाइम है, और मुहूर्त निकल आया है लहसुन बीजने का। अभी कई बार कह देती हूँ बात, लेकिन फिर हो ही नहीं पाता। कल मैंने कहा था ना आपसे बीज दूंगी, फिर वो भीग गया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया गीला लहसुन बीजने का। तो इस वजह से फिर ये पॉट को मैंने अच्छे से गुडाई कर दी थी, और आज फिर मैंने सोचा ये भी कर ही देती हूँ, क्योंकि रहता रहता काम रह ही जाता है फिर। और मैं लंच देने गई थी ना इंदुर को, तो करवा के ही आई थी, क्योंकि कई बार फिर पड़ा ही रह जाता है, दे आओ और फिर पड़ा रहता है, और वैसे ही टिफ़िन में वापस आता है, और फिर क्या जाते हैं टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैं गई थी और लंच करवा के साथ के साथ टिफ़िन लेके घर वापस आ गई थी। और लहसुन मैंने बीज दिया है, और जब मैं नीचे से लहसुन लेके आई थी तो अपनी ग्रीन टी भी बना के लेके आई थी। तो अभी मैं वही ग्रीन टी पी रही हूँ और बच्चों से बातें कर रही हूँ। शाइन अपनी जो ऑफलाइन क्लासेस की जो वीडियोस आती हैं वो हेडफोन लगा के सुन रही है, और मैं उससे बातें कर रही हूँ होमवर्क के सिलसिले में ही। वेलकम बैक। 10:30 हो चुके हैं, और शायद आपको पीछे बिग बॉस की आवाज भी आ रही होगी। 10:35 है, पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा बिग बॉस में। आप बताइए, आपको आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि काफी एपिसोड ना मेरे मिस भी हो गए हैं शायद इस वजह से। एक भी एपिसोड बिग बॉस का मिस हो जाए ना, तो फिर अगला पिछला कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे इंटरेस्ट सा नहीं रहा, पहली बार 14 सालों में मुझे बिग बॉस में इंटरेस्ट नहीं रहा, कम हो गया जैसे, क्योंकि मिस काफी बार हुआ ना। और मेरी ग्रीन टी मैंने बना ली है, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं, डिनर हो चुका है, वॉक भी हो चुकी है। और ओटीजी का उद्घाटन मैंने अभी तक नहीं किया, कुछ बनाया ही नहीं, कुछ मूड नहीं बना। बनाऊंगी तो आपको भी पता लगेगा ऑफ कोर्स। तो ग्रीन टी मेरी बन चुकी है, जो कि आज सिर्फ मेरी बनी है। इंदर ने कहा कि आज मन नहीं है मेरा ग्रीन टी पीने का। एक्चुअली आते ही उन्होंने मुझे वो कन्विंस कर लिया था कि मैं चाय पीऊंगा। और हमारे घर में ऐसे है, मतलब मेरे लॉस फैमिली में ऐसे है कि रात को सोते हुए चाय भी पी लेते हैं ये लोग, इनको नींद आ जाती है। मेरे बड़े जेठ हैं, उनका भी यही हाल है। सर्दी में वो भी दीदी को कहते हैं आज चाय पीनी है, आज दूध नहीं पीना। जैसे अपने अपने अकॉर्डिंग सब लेते हैं ना, कोई दूध लेता है, कोई ग्रीन टी लेता है, वैसे तो उनका भी होता है कि आज चाय पीनी है कड़क वाली, अदरक वाली। तो ज्यादा उनको पसंद है, सर्दियों में होता है ना अदरक वाली चाय। तो आज भी इंदा ने आते ही मुझे कन्विंस कर लिया था कि मैं आज चाय पीने वाला हूँ, क्योंकि चाय उन्होंने भी काफी दिन से नहीं पी है, मतलब हम दोनों ही नहीं ले रहे हैं चाय। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज कोई बात नहीं। और मैंने ये पीछे सामान रखा हुआ थोड़ा सा, मैंने कुछ बनाना है। मैंने आपसे कहा था ना कि एसिडिक बॉडी के बारे में सुबह मैंने थोड़ी सी बात की थी आपसे, कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी से रिगार्ड मुझे कुछ बना के रखना है, छोटा सा जुगाड़ वाला। आपको पता है ना, जुगाड़ के बिना जिंदगी कहाँ चलती है हमारी। तो वो जुगाड़ वाला थोड़ा सा सामान रखा है, इंग्रेडिएंट थोड़े कम है तो जुगाड़ लगा लेंगे। और सामान भी मतलब जैसे जिसमें बनाना है उसमें भी जुगाड़ लगा लेंगे, तो आपसे शेयर करूंगी। और इंदर की चाय बनाऊंगी अभी रुक के। मेरी ग्रीन टी तो रेडी है, हाँ जी। फिर अभी पीऊंगी, इनकी बना दूंगी चाय, और मैं अपनी ग्रीन टी ले लूंगी। तो चलिए, मैंने बनाना है अल्काइन वाटर, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। मुझे आ रहा है तो मैं आपसे भी शेयर करूंगी। मतलब
बहुत दिक्कत होती है भैया, एसिडिटी बनती हो या फिर वो सुबह उठ के रोज का कैप्सूल लेना मुझसे तो नहीं होता, मुझे बहुत दिक्कत लगती है। दवाइयाँ वैसे ही हर इंसान की आजकल कितनी ज़्यादा चलती है ना, तो जिस चीज़ से बचा जा सके तो वो अच्छा रहता है। तो अल्काइन वाटर बहुत हेल्प करता है अगर आपको एसिड बनता है। और सुबह खाली पेट तो नहीं लेना होता, दिन में किसी भी टाइम में आपको कंज्यूम करना होता है नॉर्मल वाटर की जगह पे ये वाला पानी। और बहुत आसान है, सिर्फ रात को बनाना होता है और उसमें आप आलस मत करिए, तो दिन में आप अगले दिन पी लेंगे। सिर्फ ये है कि आप शाम को या रात को सोने से पहले आप बना के रख दीजिए। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अल्काइन वाटर पे, लेकिन ये मेरा थोड़ा जुगाड़ वाला है, मेरे पास चीज़ें कम है तो मैंने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है इसका। तो मैं कैसे बना रही हूँ वो आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं अल्काइन वाटर। अच्छा जी, तो मेरे पास ये थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है। वैसे तो ये कांच का जो जग होता है उसमें आप बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो। मेरा जो कांच का वो था जग था वो टूट चुका है, तो जुगाड़ मैं इसमें बना रही हूँ, क्योंकि ये कांच के ग्लास कप या जो भी कहिए जार में उसी में बनाना होता है। तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो ये है, मैं इतना पी लूंगी अभी, क्योंकि कांच का जो जग है वो टूट चुका है। तो मेरे पास ना ये है, कुछ पुदीने की पत्तियां हैं जो कि मेरे तो गमले में लगी हुई है ना, तो मैंने जो छोटी छोटी आगे वाली सॉफ्ट डंडियां नहीं होती वो भी मैंने ले ली हैं। तो ये मैं जार में डाल रही हूँ तोड़ के ऐसे रफली। और मेरे पास ये एक इतना सा टुकड़ा है और अदरक का, और मैं इसका छिलका नहीं निकाल रही हूँ, मैं छिलके के साथ ही इसको डालती हूँ। तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो छिलका निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं छिलके के साथ डालती हूँ। और ये है खीरा, जो कि इस जार के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन अब कट हो गया तो जाने दूंगी इसमें। और ये वो है इंग्लिश खीरा, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश कुकम्बर, मतलब देसी खीरा नहीं है, वो वाला है। तो ये छिलके के साथ ही मैं इसमें जाने दूंगी। अगर दूसरे वाला कुकम्बर भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि छिलके के साथ जाने देना चाहिए। तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें जाता है नींबू। नींबू अगर आपको सिट्रिक एलर्जी है तब आप नहीं डालेंगे। और अगर अगर आप वैसे ज्यादा जो लेमन का इंटेक होता है ना वो भी एसिडिटी बढ़ाता है, अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो नहीं डालेंगे। मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, छोटा सा स्पून है, हाफ स्पून जितना समझिए, हाफ टी स्पून। ये मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ क्योंकि फ्रेश लेमन मेरे पास नहीं है। तो अब जो छिलका होता है नींबू का, उसमें ज्यादा विटामिन सी होता है और वो ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आपको अगर याद होगा कि जब मैंने ये नींबू का रस स्टोर किया था, तब मैंने कहा था कि उसके जो छिलके होंगे उनको मैं ड्राई करके पाउडर बनाऊंगी। खैर वो बहुत सीलन वाला मौसम था और मुझे बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ पूरी, मैंने सुखा लिया था और पाउडर बना लिया। और इसमें से इतनी अच्छी नींबू की खुशबू आ रही है ना, इतनी अच्छी तो इसमें से भी नहीं आ रही जितनी इसमें से आ रही है। और ये 80% पाउडर है, ये देखिए, और 20% इसमें चंक्स हैं। और मैं इसको बहुत थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों का बीपी लो हो जाता है इससे, उनमें से मैं भी हूँ। तो मैं जस्ट ये देखिए, अब क्या बताऊँ, बिल्कुल स्पून के आगे की नोक है ना वो इसमें मैं इसमें ऐड कर दूँ, बस जस्ट इतना ही, और इसी से मिक्स कर दूंगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना सूट करता है कितना नहीं। और सिंपल इसमें फिल्टर फिल्टर जो पानी है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये हमारा अल्काइन वाटर रेडी है और बहुत इफेक्टिव है। मैं हमेशा जब मुझे एसिड बढ़ने लग जाता है तो मैं ये इनटेक करती हूँ। अगर गर्मियाँ हो तो फ्रिज में रख दीजिए, वैसे ठंडा पानी फ्रिज का पीना नहीं चाहिए, मैं नहीं पीती हूँ, काफी हद तक अवॉइड करती हूँ। गर्मियों में भी मैं बाहर ही रखती हूँ इसको। और अब तो सर्दी है खैर, और इसे ढक के रख दूंगी। सुबह खाली पेट तो नहीं लेना है, दिन में आप किसी भी टाइम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ, आप लोग भी करके देखिए। और पानी का इंटेक बढ़ाते रहिए, क्योंकि ठंड है, हम लोग गर्म चीजें लेनी स्टार्ट कर देते हैं और पानी का इंटेक हमारा कम हो जाता है, वो भी एक रीजन होता है एसिड बढ़ने का। तो चलिए फटाफट से बना लीजिए, सुबह पीना है ना मुझे भी पीना है, मैंने तो बना लिया। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट से अगर अभी तक नहीं किया है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।